समाजवादी पार्टी लोहिया के नेता शिवपाल सिंह का काफिला बुंदेलखंड की धरती पर पहुंचा, जहां पर उनका मेडिकल बाईपास में बस स्टैंड लाइट पर झांसी की हर जगह फूल माला और बैंड बाजे के साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। पार्टी से भी जी और हमारी प्रार्थना जी समाजवादी अध्यक्ष जी, आपने कहा कि बड़ी पार्टियों से गठबंधन किया है, तो बड़ी पार्टी तो उत्तर प्रदेश में बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी उभर के आ रही है और जो भाजपा को सीधे सीधे टक्कर देने की बात कर रही है, क्या आप प्रदेश भर में अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे? जहाँ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी होगी जी जी समाजवादी पार्टी जहाँ पर होगी सत्ता वही होगी। अध्यक्ष जी 2022 की पूरी तैयारी में जुटे हैं, क्या लगता है भाजपा को फायदा मिलेगा? झांसी से केकेडी न्यूज संवाददाता वासु हसन की रिपोर्ट। झांसी के ओरछा धाम मध्य प्रदेश में होटल यदु पैलेस का प्रवेश कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें गौ समाज सेवी उमेश यादव ने अपने और अपने परिवार के बारे में बताया। वहीं आपको बता दें, उमेश यादव पिछले कई सालों से समाज की सेवा कर रहे हैं। इस मौके पर कथावाचक आचार्य और उनके समर्थक भी उपस्थित रहे। महाराज जी, आपका नाम क्या है? मैं पहले अपना परिचय दूं जी। महाराज जी, तो अभी हम आपका परिचय महाराज जी का हम कराएंगे जी जी। और जहां आप आए हैं जी, ये बुंदेलखंड की तपोभूमि ओरछा धाम है और मेरा नाम उमेश यादव है और आध्यात्मिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से मैं समाज की सेवा से जुड़ा रहा हूँ। बुंदेलखंड की इस पावन धरती में राम जी की नगरी में 95 में हमने राधा कृष्ण महायज्ञ किया था। परम पूज्य हमारे गुरुदेव पंडित विष्णुकांत शास्त्री जी यज्ञ सम्राट द्वारा उस ज़माने में यज्ञ संपन्न हुआ था, जिसमें 5 लाख लोग आए थे, 500 कन्या की शादी। आज उसके बाद 32 वर्ष चूँकि हमको यहाँ आए हुए 95 में यज्ञ किया, उसके बाद मैं गौ सेवा से जुड़ा हूँ। गुरुदेव की कृपा से ये जो हम ढाबा का व्यवसाय करते थे, हम 5 भाई हैं, हमारा परिवार है, ये सारा हमारा परिवार है। ऐसा भाव यहाँ राम जी की नगरी में रहता है कि यहाँ आध्यात्मिक, धार्मिक रूप से ही हम व्यापार को अंजाम दें। जैसा बुंदेलखंड में अपना ओरछा पर्यटन नगरी है, टूरिज़्म है और चूँकि हम चंद्रवंशी हैं और चंदेलकालीन बुंदेलखंड है हमारा, तो चंदेलकालीन बुंदेलखंड में जो हमने इसको रूप दिया है कि ऐसा रूप दे के हम समाज को समर्पित करें और चंद्रवंशी होने के नाते यदु महल का इसका नाम दे के इसके शुभारंभ में हमारे पूज्य जो श्रीमद् भागवत कथा के राष्ट्रीय कथावाचक हैं, हमारे गुरुदेव के बड़े सपुत्र और हमारे भाई, बड़े भाई हमारे, और उनकी विशेष कृपा, विशेष इसने हमारे परिवार पर रहता है। तो इस शुभारंभ में उद्घाटन पर महाराज जी द्वारा श्रीमद् भागवत कथा 18 से 24 को तक प्रातः 4 बजे से 7 बजे शाम 7 बजे तक दिशा चैनल पर लाइव भी होगी। संतों का आगमन होगा। आप सब लोगों से निवेदन है कि आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? संत हमारे आज ही गुजरात से भी आ रहे हैं और वृंदावन से भी आ रहे हैं, चित्रकूट से भी आ रहे हैं, बागेश्वर धाम से भी आ रहे हैं, रावतपुर सरकार जी आ रहे हैं, बुंदेलखंड के जागेश्वर जी महाराज आ रहे हैं। तो जो बुंदेलखंड की विभूति हैं, जो कि तपोभूमि, त्याग तपस्वियों की, ऋषियों की भूमि है, तो हमारा हमेशा संतों के चरणों में हमारा नतमस्तक रहा है। तो संत बुंदेलखंड से लगभग सभी जगह से आए, ओरछा धाम से भी आए। लगभग इस कार्यक्रम में कितने लोग इकट्ठे होंगे? देखिए, जिनको कथा का रसवान करना होगा, ठीक है ना, और गाइडलाइंस के अनुसार हम लोगों ने ज़्यादा उसका प्रचार प्रसार नहीं किया ज़्यादा। उस तरीके से आदमी दिशा चैनल के थ्रू ही कथा का लाभ ले ले। यहाँ पर जो आसपास के लोग हैं सीमित मात्रा में, अब मैं जो भी गाइडलाइंस का कुछ क्या संदेश देंगे? बड़े आनंद का अवसर है। श्री राम राजा सरकार की पावन नगरी, पवित्र नगरी, जहाँ आने की प्रत्येक सनातन धर्मी की भावना रहती है। अयोध्या के श्री विग्रह श्री राम लला यहाँ विराजमान है और राजा के रूप में होकर विराजमान है। ऐसी बुंदेलखंड की ये पावन भूमि धरती पर मुझे कई बार कथा करने का सौभाग्य मिला। लेकिन बुंदेलखंड का ये हृदय स्थल है, श्री ओरछा धाम है और उत्तर प्रदेश से भी बिल्कुल लगा हुआ है, सीमांचल है। तो यहाँ श्री राम राजा सरकार को ही कथा सुनाने का सौभाग्य मिल रहा है। मैं तो ऐसा मानूंगा कि जनता को नहीं, श्री राम राजा को ही कथा सुना रहे हैं, वेत्रवती मैया को कथा सुना रहे हैं, गौ माता को, क्योंकि हमारे भैया उमेश यादव जी ने जो गौ सेवा में एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है
हम जानते हैं कि जब 3000 गाय कटने के लिए जा रही थी, वृंदावन के एक संत यहाँ लेकर आए, तो यहीं कल्प वृक्ष की उस भूमि पर उन्होंने 3000 गायों का पालन पोषण करके 4000 गाय करके प्रदान की। तो ऐसा ये अनुकरणीय उदाहरण समाज के सामने जिन्होंने प्रस्तुत किया, ऐसे आदर्श है हमारे उमेश यादव जी। तो उमेश जी का आह्वान है तो और होटल यदु विलास पैलेस का उद्घाटन है, तो इसके पावन अवसर पर आप सबका भी सानिध्य मिलेगा, आप सबका भी आनंद मिलेगा। और श्रीमद् भागवत के द्वारा हमें ऐसा लगता है कि वेत्रवती के किनारे पर राम और श्याम का संगम होगा। भागवत के माध्यम से वृंदावन से कृष्ण पधारे हैं और यहाँ राम विराजमान है, तो राम और कृष्ण का ये संगम भागवत से होगा। झांसी से केकेडी न्यूज संवाददाता वासु हसन की रिपोर्ट।